नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज वर्मा। स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ मैनेज चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हमने कल आधा पार्ट कर लिया था सोलर सिस्टम का, और बचा हुआ आज पार्ट जो है उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। हमने कल पढ़ लिया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, हमने मिल्की वे देख लिया था, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट है हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। स्टार क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है, ये देख लिया था। सन के बारे में हमने कल कुछ जानकारी ली थी। सन की चीज़ें, ऑरा के बारे में हमने डिस्कस किया था। सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया था। सैटेलाइट नेचुरल कौन सी है और आर्टिफिशियल कौन सी है। हमने एस्ट्रॉइड के बारे में डिस्कस किया था। एक ऐसा एस्ट्रॉइड जिसके पास खुद का मून है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने उसके बाद फिर मीटियोरॉइड्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो किया था कॉमेट्स के बारे में। ठीक है, हेलिस कॉमेट के बारे में आपको डिस्कस किया था। इनर प्लेनेट के बारे में डिस्कस किया था। और इनर प्लेनेट से हम स्टार्ट हो गए थे मरकरी और वीनस एंड अर्थ के बारे में। हमने जहां तक पढ़ा अर्थ के बारे में पढ़ लिया था। अर्थ के आगे हम आज पढ़ेंगे अर्थ की सैटेलाइट के बारे में। सबसे पहले, आपको कल की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आज वाले पे भी लाइक लगा दीजिए, क्योंकि इतने लाइक लगे नहीं है जितने व्यूज हैं। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। न्यूज कराऊँ आपके आज का अपने टॉपिक, मून, जिसे हम प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं चंदा मामा भी? कि मून कौन है? हमारे चंदा मामा। हम कहानी में ही पढ़ते हैं कि मून तो हमारे चंदा मामा है। ठीक है, तो जानते हैं इन चंदा मामा जी के बारे में। पहली चीज जो जाननी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज कि हमारी जो चंदा मामा है इनका साइज हमारी अर्थ के साइज का 1/4 है। ठीक है, हमारा जितना सन है, हमारी अर्थ है, उसका लगभग 1/4 हिस्सा है वो मून का साइज कहलाता है। ओके सर। जैसा हमने पता किया था कि सन की रेज को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, तो सर चंदा मामा जी की रोशनी है वो हमारे पास जो पहुंच रही है वो कितनी देर में पहुंच रही है? वो भी क्या दूर है? नहीं, जो मून की डिस्टेंस है वो हमारी काफी करीब है। तो इसकी डिस्टेंस, इस लाइट को पहुंचने में मात्र ज्यादा टाइम नहीं, 1 सेकंड लगता है हम तक पहुंचने में। कई बार नॉर्मली आपसे जनरल नॉलेज में पूछ लिया जाता है कि सर सन की तो सब जानते हैं, लेकिन मून की रोशनी को पहुंचने में कितना लगता है? तो 1 सेकंड लगता है मून की रोशनी को पहुंचने में। अगला क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइडल लॉक। हमने सर चंदा मामा को देखा है, चंदा मामा का हम एक ही फेस देख पाते हैं, हम दूसरा फेस क्यों नहीं देख पाते? डेली देखना, सर हम भी घूम रहे हैं, हमारी अर्थ भी घूम रही है, चंदा मामा भी घूम रहे हैं, लेकिन हम एक ही फेस देख पाते हैं, दूसरा फेस देख ही नहीं पाते। तो इसका रीजन है टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉक ऐसा सिस्टम है, आप ऐसे समझिए कि आप किसी स्कूल, अपने स्कूल में पढ़ते हो, आपके आसपास कोई स्कूल है, ठीक है, और सेम टाइम पे दोनों स्कूलों की छुट्टी होती है। तो आप देखोगे जब भी आपकी स्कूल की बस निकलेगी ना, तो सेम उसी टाइम पर उसी स्कूल की बस निकल रही होगी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका टाइम जो है और उस स्कूल का टाइम दोनों का सेम है। उसी तरह से चंदा मामा जी का जो टाइम है, क्या रोटेट करने का और रिवॉल्व करने का, वो एज इट इज सेम ही है। 27 दिन लगते हैं उनको रोटेट करने में और रिवॉल्व करने में भी, क्योंकि वो भी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। इसलिए हम अर्थ से केवल एक ही फेस देख पाते हैं चंदा मामा का, क्योंकि हमारी जब तक अर्थ पहुंच घूम के आती है चंदा मामा को देखने के लिए, चंदा मामा तीर में घूम जाते हैं। तो इसी वजह से यही कहलाती है टाइडल लॉकिंग सिचुएशन, टाइडल लॉक्ड। ठीक है, तो 27 दिन में चंदा मामा अपना रोटेशन पूरा करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है टाइडल लॉकिंग, जिसे हम विजिबल कर पाते हैं। ओके, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, चंदा मामा पे यानी अपने चंद्रमा पे अपनी नेचुरल सैटेलाइट पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सब जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन था? तो वो थे बज एल्ड्रिन। अब एग्जाम में पहला नहीं पूछता, क्योंकि सब जानते हैं, 3 इडियट मूवी ने सबको सिखा दिया। लेकिन अब पूछते हैं बज एल्ड्रिन के बारे में। ठीक है, एक्चुअली 3 लोग गए थे, तो उसमें सेकंड जो थे वो बज एल्ड्रिन, तीसरे वाले जो थे वो उतरे ही नहीं थे, वो अपने स्पेसक्राफ्ट में थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें आज तक की, तो लगभग 12 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो चंदा मामा के सरफेस पे कदम रख चुके हैं। अब आपके सामने एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक फोटो, मैंने सोचा आपको दिखाई देता हूँ। इसकी एक्चुअली चंदा मामा की भी हिस्ट्री है, अपने मून की भी एक हिस्ट्री है। कहा जाता है कि हमारी अर्थ से एक बार एक बहुत तेज एस्ट्रॉइड टकराया था। इस एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से क्या होता, हमारी अर्थ का एक हिस्सा टूट के अलग हो गया था, और वही टूटा हुआ हिस्सा हमारा जो है आज मून है। ये अर्थ का ही पार्ट है, तभी तो हम कहते हैं कई बार कि जो चंद्रमा है उस पर पानी होने के चांसेस हैं, बर्फ मिली है, कुछ भी मिला है। तो रीजन क्या है? क्योंकि वो अर्थ का ही पार्ट था। ठीक है, आपसे कहीं कोई पूछे कि कहाँ से आया, तो बोल सकते हो कि चंद्रमा भी जो है वो अर्थ का ही पार्ट है। काफी लाखों साल पहले हमारे एक एस्ट्रॉइड टकराने की वजह से ये पार्ट हमसे, अर्थ से अलग हो गया।
और वो घूमते घूमने की वजह से क्या होगा, हमारी अर्थ की जो शेप है वो फिर से वही हो गई गोल। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मार्स, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, मार्स, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है उसको रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट क्योंकि रेड कलर का है। रेड कलर का क्यों है, क्योंकि इस पे एक मटेरियल मिलता है जिसे बोलते हैं आयरन, यानी यहाँ पे मिनरल मिलता है, आयरन जो है सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए रेड कलर का दिखने। इसकी कुछ खास चीजें जो है जो एग्जाम में आज के टाइम में पूछी जाती है, क्योंकि रेड प्लैनेट है, आयरन है, ये पुराने क्वेश्चन हो गए, अब कुछ नए पूछे जाते हैं। क्या, जैसे अपने मून के, सॉरी अपनी अर्थ के एक मून है यानी एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसी तरह से मार्स की भी सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वो है दो, जिनके आपको दिखाई दे रहा है वो नाम, एक है फोबोस और एक है डेमोस। ये दोनों ही आपको दिखने में, इनका कोई शेप नहीं है, एक इरेगुलर शेप है, ये आपको याद रखना है। जो मार्स है उसकी दो सैटेलाइट है, फोबोस और डेमोस। ओके, एक चीज आता है कई बार पूछने में, हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर एक ऐसा वॉल्केनो प्रेजेंट है, एक ऐसा शील्ड वॉल्केनो प्रेजेंट है जो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है, जो मार्स के पास है, ओलंपियस मॉन्स जैसे बोला जाता है। और दूसरा, सबसे लंबी खाई पूरे सोलर सिस्टम की, मैं केवल एक अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो सबसे लंबी खाई है, वैली है, ठीक है, जिसका नाम है आपका मैरियन वेरीज। आपको फोटो दिखाता हूँ, आप फोटो से पहचान लोगे, देखिए ये स्पेस की फोटो है, स्पेस से देखने हमारी इतना बड़ा दिखता है वॉल्केनो, थोड़ा जूम किया तो सर इतना बड़ा वॉल्केनो, सोचो ये कितना है, कहते हैं 24 किलोमीटर का डायमीटर है इसका, बहुत हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं खाई, देखो कितनी लंबी है ये खाई की, अगर बात करें एरिया की, तो लगभग कहते हैं जितना बड़ा अमेरिका है, जितना बड़ा इसका अमेरिका का साइज है ना, उतनी बड़ी खाई है, इतनी डीप है खाई, ठीक है। यहाँ कोई गया नहीं है, केवल एक आपको एक कार्टून का फोटो दिखाया हुआ है एनिमेशन थ्रू, जिसमें दिखाया गया कितनी गहरी खाई है, ठीक है। तो याद रखना है कि इसलिए मार्स खास है। चलते हैं सर, मार्स तक का काम हो गया, अब चलते हैं सर आउटर प्लेनेट पर। लेकिन आउटर प्लेनेट पर जाने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है, सर मार्स के बाद का डायरेक्टली आउटर प्लेनेट आ जाते हैं, नहीं, इसके बीच में हमें एक पत्थरों की बेल्ट मिलती है, रॉक्स की, जिसे हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ मिलती है, तो जैसा कि हमने कल बताया था कि एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में। चलो अब जानते हैं आउटर प्लैनेट्स के बारे में। आउटर प्लैनेट्स, ठीक है, ठीक है, ये है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, एंड ऑल्सो ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। ये चार प्लैनेट है, इन्हें जाइंट प्लैनेट भी कहा जाता है। जाइंट मतलब क्योंकि बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। और खास बात ये है, देखो अभी हमने स्टार्टिंग के चार पढ़े थे, वो थे सॉलिड के बने हुए, यानी रॉक के बने हुए, लेकिन ये चार जो बने हुए हैं, इसमें स्टार्टिंग के दो जो है, जो आपको दिखाई दे होगा पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है, आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे, जुपिटर और सैटर्न, ये बने हैं गैस के, तो जबकि यूरेनस और नेपच्यून जो बने हैं वो आइस के बने हैं, बर्फ के। डिस्कस करेंगे इसमें आगे। द टू आउटर मोस्ट प्लैनेट यूरेनस एंड नेपच्यून आर कंपोज्ड बाय सब्सटेंस आइसेस, ठीक है, इन्हें आइस जाइंट बोलते हैं, और बाकी आगे वालों को बोलते हैं गैस जाइंट, ठीक है। ऑल द फोर गैस जाइंट हैव रिंग्स। अब देखिए खास बात क्यों, इन चारों के पास रिंग्स है, रिंग्स है, फिर जैसे आपके सैटर्न है, सबके पास रिंग है, लेकिन हमको जो दिखाई देती है, विजिबल होती है, वो सैटर्न की ही होती है, ठीक है। इसके बाद ज्यादा है, ये रिंग्स किसकी बनी हुई है, ये कुछ और नहीं, ये डस्ट और गैसेस और आइस की बनी हुई रिंग है, जो इसके चारों तरफ है, जो ये भी घूम रही है, हमको दिखाई देती है। नेपच्यून की अगर बात करेंगे आगे, तो आगे बात करेंगे, इसमें अभी कुछ खास ऐसा नहीं। चलिए चलते हैं जुपिटर के पास। जुपिटर की खास बात, जुपिटर को देखा हम देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में 5वें नंबर का ग्रह जो देखने को मिलता है वो मिलता है जुपिटर। ये गैस जाइंट है, और पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो अगर प्लेनेट है तो वो है जुपिटर। लार्जेस्ट प्लेनेट इज जुपिटर, एंड फास्टेस्ट रोटेट प्लेनेट, यानी एक ऐसा प्लेनेट जो सबसे तेज घूमता है अपनी जगह पर, वो है जुपिटर। मात्र 10 घंटे में अपनी जगह पर पूरी कर लेता है। हम ऐसे अगर बोलें अपने देश की भाषा है, तो ऐसे कह सकते हैं जैसे 24 घंटे में हमारा एक दिन पूरा होता है, उसी तरह से जुपिटर पे दिन जो कंप्लीट होता है, दिन और रात कंप्लीट होते हैं मात्र 10 घंटे में, इसलिए सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे हमने बात किया था अपने मून के बारे में, फेबोस और डेमोस के बारे में, ऐसे जुपिटर के पास भी मून्स हैं। इसके पास कहते हैं 79 सैटेलाइट्स हैं, उसमें 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक का नाम है आपका यूरोपा, गैनमेड एंड कैलिस्टो। खास बात है इस गैनीमेड की खास बात क्या है, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा अगर किसी पे सैटेलाइट है तो वो भी जुपिटर है, उसका नाम है गैनीमेड, इसलिए आपको याद रखना है। इसका साइज मरकरी से ही बड़ा है, आपको याद हो तो,
हमने पढ़ा था कल मरकरी, मरकरी से बड़ा इसका साइज गैनमेट का, और चंदा मामा से तो ये 3 टाइम बड़े हैं, 3 गुना बड़े हैं। ठीक है, बात की इस बात फास्टर रोटेशन। ओके, हमने काफी टाइम पहले नासा ने एक सैटेलाइट भेजा था जूनो नाम का, जूनो, जो जुपिटर पे रिसर्च करने गया था, उस पर घूमने गया, और आज वही। चलते हैं सैटर्न के पास, शनि ग्रह 6 नंबर का ग्रह है हमारा, जिसके पास ओनली प्लेनेट जो हमें विजिबल रिंग दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसके पास भी, हाँ, इसकी खास बात यह है, सबसे ज्यादा अगर बात करें सैटेलाइट किसके पास है, इसमें दिखा हुआ नहीं है, तो 82 सैटेलाइट्स आर देयर, 82 सैटेलाइट्स हैं सैटर्न के पास। तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है वो सैटर्न के पास है। इसमें आपने देखा हमें देखने को मिलती है एक आइस रिंग देखने को मिलती है। दूसरा, अगर बात करें सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा तो वो सैटेलाइट था गैनमेड, और सेकंड नंबर का जो है वो है टाइटन। टाइटन जो है वो सेकंड नंबर का लार्जेस्ट मून है जो सैटर्न के पास। बात करते हैं यूरेनस की। अब यूरेनस और नेपच्यून में इतना खास कुछ है नहीं। ठीक है, ये कहते हैं कि ये रेट्रोग्राड रोटेशन है, यानी इसकी रोटेशन जो है बाकी सबके मुकाबले अपोज होती है। आइस जाइंट है, देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं नेपच्यून की, तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट बोला जाता है, और इसे ट्विंस बोला जाता है आउटर सोलर की, क्योंकि नेपच्यून और यूरेनस जो है वो एज इट इज देखने में एक जैसा। और बात करें नेपच्यून की कुछ खास बात की, तो कहते हैं नेपच्यून के ऊपर जो हवा चलती है वो 2100 किलोमीटर पर आवर, यानी कह सकते हो 2000 किलोमीटर पर आवर, इतनी तेज स्पीड से हवाएं चलती है। इसका कलर जो है वो हमें हल्का ग्रीनिश ब्लू देखने को मिलता है। कहते हैं इसके ऊपर गैसेस देखने को मिलती है, अमोनिया एंड एक्सेट्रा। बात करते हैं अब अपने उस प्लेनेट की जो है ड्वार्फ प्लेनेट। चलो पहले जान लेते हैं सर ड्वार्फ प्लेनेट होता क्या। अब ड्वार्फ प्लेनेट की बात करें, एक प्लेनेट है और एक ड्वार्फ प्लेनेट। किसी टाइम में प्लूटो भी प्लेनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 के अंदर उसे निकाल दिया गया कि भाई अब तुम प्लेनेट नहीं हो, अब तुम ऐसे चले जाओ। तो ड्वार्फ प्लेनेट की और प्लेनेट की खास बात क्या है, कहते हैं ड्वार्फ प्लेनेट जो है ना वो प्लेनेट में इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनी तरह की जातियों में नहीं रहता। आपको सर कैसे, देखिए हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के पास कोई ऐसा प्लेनेट है जो अर्थ जैसा है, यस दिखना है मार्स है, लेकिन कोई और भी प्लेनेट है, हम कहते हैं वीनस है, क्या और भी प्लेनेट है, हम कहते हैं नहीं। हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ये अर्थ है, ये मार्स है, ये वीनस है। लेकिन अगर ड्वार्फ प्लेनेट की बात करें तो सिर्फ एस्टेरॉइड बेल्ट के पास ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब वहां पत्थर ऑलरेडी घूम रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े मेटेरॉइड्स घूम रहे होते हैं, एस्टेरॉइड घूम रहे होते हैं, उनके पास ही बैठा मिलता है ज्यादातर। तो हम पता ही नहीं लगा पाते कि सर ये प्लेनेट है या एस्टेरॉइड्स। ये पहली खास बात। दूसरी चीज, सर हमें ज्यादातर देखने को मिलती है जो ड्वार्फ प्लेनेट है, इसका साइज जो है ना वो एक्चुअली पूरा गोल नहीं होता। ठीक है, जैसे स्फेरिकल होता है ना, इसका साइज इरेगुलर होता है, एग्जैक्टली गोल नहीं होता, इरेगुलर होता है। कुछ बुद्धिजीवी ये भी कहते हैं कि ड्वार्फ प्लेनेट यानी जो प्लूटो है उसके ऊपर ग्रेविटी नहीं। हालांकि इस ड्वार्फ प्लेनेट के ऊपर भी रिसर्च करने के लिए एक सैटेलाइट भेजा था, लेकिन आप खुद सोच सकते हो ये हमारी अर्थ से बहुत दूर है। बहुत दूर मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं 32 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 39 सॉरी 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब कहूँ ये कितना है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो कितना है, सन से अर्थ की दूरी। अब सन से अर्थ जितने दूर है ना उसका 39 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतनी दूर है हमारी अर्थ से प्लूटो। तो खुद सोच सकते हो वहां पर कैसे जाना संभव है। खास बात अब जो बताने वाली है, जो आपने शायद कहीं नहीं पढ़ी होगी, वो बताने वाला हूँ। प्लूटो के पास भी अपना मून है, उस मून का नाम है चारों। आपको वो चीज रखनी है, आपने नहीं पढ़ा होगा कि प्लूटो के पास ही मून है क्या। यस, प्लूटो का भी मून है, वो है चारों। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सर हर जो ड्वार्फ प्लेनेट है ज्यादातर देखने को मिलता है एस्टेरॉइड बेल्ट के पास। तो सर ये कौन सी बेल्ट के पास मिलता है, तो याद रखना है इसकी जो बेल्ट है ये मिलता है कुइपर बेल्ट के पास। ये भी एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, इसका नाम है कुइपर बेल्ट। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। कुइपर बेल्ट, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है छोटा सा प्लेनेट प्लूटो। प्लूटो की बात करें तो 1930 में इसको डिस्कवर किया गया था कि प्लूटो नाम का भी कोई सेलेशियल बॉडी है। लेकिन हुआ क्या, 2006 के अंदर जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन उन्होंने इसे बाहर कर दिया कि भाई प्लेनेट नहीं है, इसको प्लेनेट का दर्जा छोड़ दो, ये उसके लायक नहीं है, अभी इसे ड्वार्फ प्लेनेट पकड़ दो। ठीक, तो जैसे हमने बात की ये भी रॉकी आईसी से मिलकर बना है, और इसमें काफी इतनी खास है, काफी इतनी चीजें हैं, लेकिन आप देख लीजिए साइट रोक कर आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगा मैंने आपको वो बताया। चलते हैं सर उस बेल्ट के बारे में बात करने के लिए जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए इस फोटो में दिखाई दे रहा है प्लूटो, बड़ा देख लीजिए, बड़ा करके आपको दिखाई दे रहा है प्लूटो। ये कुइपर बेल्ट है, उस कुइपर बेल्ट के पास देखने को मिलता है प्लूटो।
मिला। कुइपर बेल्ट क्या है, ये हमारे सोलर सिस्टम जहां खत्म होती है नेपच्यून के बाद, उसके बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलती है। कहते हैं यहीं तक ही सूरज की रोशनी जाती है, इससे आगे रोशनी जाती ही नहीं है, इसलिए हम आइडिया नहीं लगा पाते कि इसके आगे क्या है। तो कुइपर बेल्ट याद रखना, दूसरी एस्टेरॉयड बेल्ट है हमारे सोलर सिस्टम में जो हम देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं चिकजुलुक क्रेटर। अब कुछ फैक्चुअल डेटा कहते हैं हमारी अर्थ पर लगभग आज से 65 मिलियन अरब 4.5 से 6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड गिरा था, जिस एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से डायनासोर खत्म हो गए। वो गिरा कहाँ था, मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ। आपको ये जगह दिखाई दे रही होगी, ये है क्या, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये इलाका आता है मैक्सिको। इस मैक्सिको के अंदर यहाँ पर एक गल्फ है, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जूम करके दिखाया है इसमें। गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास यहाँ पर इस जगह पर गिरा था एक बहुत बड़ा मीटियोराइड। इतना बड़ा था कि इसकी वजह से पूरे अर्थ पे जो डायनासोर थे, जो बड़े बड़े जानवर थे, वो सब खत्म हो गए। है ना, आपको एक क्रेटर दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा क्रेटर था। तो मैं इसलिए लेके आया था चिकजुलुक क्रेटर, इसका नाम है चिकजुलुक क्रेटर, जो युक्तान पेनिनसुला जो मैक्सिको के अंदर है, ये वहां देखने को मिलता है और मीटियोराइड की गिरने की वजह से बना। ओके ओके, इंडिया में भी ऐसे कुछ है क्या? यस एग्जैक्टली, इंडिया में भी मीटियोराइड देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में भी गिरे। तो सबसे फेमस जो है वो लोनार लेक है। लोनार लेक ये महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है। पिछले 2 सालों में पहले चर्चा में थी, क्योंकि इसका कलर जो था, पानी का कलर, वो पिंक हो गया था। पानी का कलर ग्रीन से पिंक हो गया, बैक्टीरिया की वजह से हो गया था। हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। तो लोनार लेक जो है ये भी इसी चीज की बनी हुई है। ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर एक है धाला क्रेटर, ये भी इसका बना हुआ है। रामगढ़ क्रेटर राजस्थान कोटा के पास है, ये भी देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो इस तरह के गड्ढे हो जाते हैं, इसे हम क्रेटर नाम देते हैं। तो हमारी इंडिया में भी हमें ऐसे देखने को मिलता है। हालांकि हमारी वीडियो इस सोलर सिस्टम की पूरी हो चुकी है। इसमें आई होप आपको वो सारा ज्ञान मिल गया होगा जिस ज्ञान की आपको जरूरत थी। आपको उसके नोट्स बनाने हैं, वो आपके ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे। वीडियो अच्छी आई लगी है, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक लगाने से मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाता है। और शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव नाइस डे।